हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू परचम क्लासेस। सो आज के सेशन में हम आपके प्लेसेस इन न्यूज़ जनवरी 2024 मंथ का कवर करने वाले हैं। तो हमने अगस्त 2024 का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो जो सबसे लेटेस्ट मंथ है उसका हमने प्लेसेस न्यूज़ कवर कर लिया। ये जनवरी हो जाएगा, तो आपका पिछले 6-7 महीनों की 8 महीनों की लगभग सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ को हमने मंथ बाय मंथ कवर कर लिया है। ठीक है, आगे भी जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होंगे तो इस टाइप का ये जो वीडियो सीरीज है ये आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं जनवरी 2024 में सबसे पहला आपका कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस था। अब देखिए यहाँ पे 3 नदियों के नाम दिए हैं। तो ये जो न्यूज़ थी ये आपकी मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट। ईआरसीपी है ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए इंडिया में रिवर इंटरलिंकिंग हमेशा मतलब बहुत टाइम से चल रहा है। रिवर इंटरलिंकिंग क्यों किया जा रहा है? पर्पस है ऐसी नदियां जहां पे जिसमें पानी ज्यादा है, जिसमें साल भर पानी रहता है, उसको ऐसी नदी से जोड़ना जहां पे पानी कम है। मतलब वाटर रिच रीजन से वाटर स्कार्स रीजन में पानी को सप्लाई करना। ऐसे ही आपने देखा होगा सतलज यमुना लिंक कनाल, केन बेतवा लिंकेज। तो रिवर को जोड़ा जा रहा है ताकि उसके बीच का जो एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहां पे हम पानी पहुंचा सके। ठीक है, तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तीनों नदियां। तो पहले इसको हम मैप पे देख लेते हैं। तो आप अगर आप देख रहे हो, ये आपकी चंबल नदी है। ठीक है, ये आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे रिवर आके मिल रही है बानस। ये है आपकी काली सिंध और ये है आपकी पार्वती। तो बेसिकली ये चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से उसका ओरिजिन है, मऊ करके जगह है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं इसके चंबल नदी के बारे में। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट करती है आपकी जनापाव हिल्स होते हैं, है ना। मऊ करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, राइट, इन द विंध्याचल रेंजेस। और इसका फ्लो क्या रहता है, ये मध्य प्रदेश से फ्लो करती है, राजस्थान से फ्लो करती है और उत्तर प्रदेश से। लगभग इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, लगभग 1024 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो हम यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, बानस नदी हो गई आपकी, आपकी काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई और क्षिप्रा नदी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा प्लेस क्षिप्रा नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। मैं हिंट दे देता हूँ, महाकाल की भूमि है वो, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। तो अब देखिए चंबल नदी के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। पहली चीज, चंबल नदी में ना जहां से वो बहती है वो क्या करती है, अपने साथ डीप रेवाइंस और गॉर्जेस बनाते हुए चलती है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, ठीक है, या जो चंबल के जो डकैत होते हैं, है ना, वो इसी बीहड़, आपने सुना होगा चंबल के बीहड़। वो बीहड़ बनते कैसे, ये रिवर इरोजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो रिवर इरोजन की वजह से जो डीप गॉर्जेस या रेवाइंस बोलते हैं उसे हम बोलते हैं चंबल रेवाइंस। और ये डाकुओं के जो उस टाइम पुराने टाइम में डाकू होते थे वो यहाँ पे जाके छुप जाते थे क्राइम करने के बाद, राइट। तो वहां से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो चंबल रेवाइंस बोलते हैं उनको। ठीक, देन यहाँ पे आपका देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी है, जहां पे एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है जिसे हम बोलते हैं घड़ियाल, वो भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है? तो चंबल देखिए केवल पानी का सोर्स ही नहीं है, वो अपने साथ पूरी एक बायोडाइवर्सिटी है, पूरा एक इकोसिस्टम है। क्लियर। देन यहाँ पे कुछ डैम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चंबल नदी के ऊपर है, वो है आपके जैसे गांधी सागर डैम हो गया, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, जवाहर सागर डैम हो गया। तो जिस जिस डैम में सागर लगा है वो चंबल नदी के ऊपर है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये क्यों न्यूज में थी देख लेते हैं। रिसेंटली यहाँ पे हमारे जो यूनियन कैबिनेट है, राइट, जिसके जो लीडर हैं श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का नाम है जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी, जेटको। और ये जो अग्रीमेंट है या जो एमओयू है किसके बीच साइन हुआ है? बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो इन दो इंस्टीट्यूट के बीच, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, डोमिनिकन रिपब्लिक का लोकेशन। तो आपका ये इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो दिस इज अटलांटिक ओशन, है ना, ये आपका साउथ अमेरिका है, राइट, ये ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप ईस्टर्न साइड आओगे, राइट, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका, ये है आपका
डोमिनिकन रिपब्लिक। क्लियर? इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है सैंटो डोमिंगो। तो ये आपका लोकेशन याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन है ना। तो इट इज़ अ कैरिबियन नेशन, ये याद रखिएगा कौन सा है ये आइलैंड है, इट इज़ अ कैरिबियन नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपका देखिए यहाँ पे इसके हाइती है आपके वेस्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन पोर्टो रिको इसके ईस्ट में है। तो ये इन दो नेशन से लगा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट इस इसका जो टेरेन है, यहाँ पे आपके रेन फॉरेस्ट, सवाना एंड हाईलैंड मिक्स है। देख रहे हो, रेन फॉरेस्ट भी है, सवाना ग्रासलैंड भी है, तो इसका मिक्सचर है ये, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए ये कि आपका पीको डुआर्टे है, जो कि कैरिबियन का टॉलेस्ट माउंटेन भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो कैपिटल सिटी है सैंटो डोमिंगो। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। बहुत छोटे देश हैं, कैरिबियन नेशन है ना, बहुत इंटीरियर में डेप्थ में नहीं आना है, कैपिटल्स पता हो, ठीक है, किस ओशन में है, राइट, और किस मेजर आइलैंड ग्रुप का ये पार्ट है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव लेक विक्टोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका देखिए हर बार न्यूज में आपको हर महीने मिलेगी इसकी कुछ ना कुछ चीजें। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज में क्या होता, तो बेसिकली एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिस्टोर लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में ना एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत हो रही है, उसका जो पानी है उसका लेवल कम हो रहा है, और वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसको कंजर्व करने की बात चली कर रही है। अब हमें देखना है अफ्रीका में कि भाई लेक विक्टोरिया है कहाँ। सबसे पहले आप इस मैप पे फोकस करिए ऊपर वाले। तो आप ये देख पा रहे हैं अफ्रीका में ये जो पॉइंट है ना, मतलब मिड अफ्रीका में, और मतलब साउथ अफ्रीका की पार्ट ले लो, अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें, डिवाइड करें, तो पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लेक विक्टोरिया है, राइट। अगर इसको मैं जूम इन करूंगा तो आपको ये दिखेगा, दिस इज द लेक विक्टोरिया, ऑलराइट। और इसके हमेशा जब भी हम कोई प्लेस के बारे में जानते हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज तुरंत याद कर लिया करो। तो यहाँ पे आपका युगांडा है, यहाँ पे आपका कीनिया है, हियर वी हैव तंजानिया, ऑलराइट। तो ये कुछ आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहली चीज का साइज, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, और इसका जो सरफेस एरिया है वो है 68,800 स्क्वायर किलोमीटर। तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है व्हाइट नाइल। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर, दो नदियां हैं, एक है व्हाइट नाइल और एक दूसरी आपकी एक और ब्लू नाइल होती है आई थिंक। वो उस मिल के यहाँ से आपका नाइल नदी का उद्गम होता है, ये दो नदियों का मिलके। तो जो व्हाइट नाइल है उसका ओरिजिन कहाँ है, वो आपका लेक विक्टोरिया से आपका निकलती है, ठीक है। और फिर ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। देन वी हैव, इसको लेक विक्टोरिया क्यों बोला गया, बिकॉज इनका जो नेमिंग है वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे किया गया है। किसने किया है, यहाँ पे जो ब्रिटिश एक्सप्लोर थे जॉन हैनिंग, इन्होंने 1858 में इस लेक को क्वीन विक्टोरिया के नाम पे डाला था, ठीक। और ये देखिए लेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे एक अफ्रीकन रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है ना। इस टेक्टोनिक एक्टिविटी की रिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ था, जो कि फर्दर लेक का फॉर्म ले लिया था, राइट। तो ये इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ, इस वजह से इसके जो भी फॉर्मेशन है ये सारी चीजें हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव म्यांमार। म्यांमार क्यों न्यूज में था, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रही है म्यांमार और इंडिया के बीच में FMR, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग और रीइवैल्यूएटिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम, FMR, ये याद रखिएगा, इंडिया और म्यांमार के बीच में है FMRIM, ऑलराइट। फ्री मूवमेंट रेजिम इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। FMR होता है क्या, ये बेसिकली क्या करता है, रेसिडेंट्स को अलाउ करता है along the Indian Myanmar border to travel up to 16 किलोमीटर ईच साइड। अगर मान के चलो ये इंडिया है, ये म्यांमार है, तो यहाँ पे जो लोग हैं ये इंडिया में 16 किलोमीटर अंदर और म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं, केवल 16 किलोमीटर। ये नंबर याद रखिएगा, विदाउट अ वीजा, मतलब हम नेशन बदल रहे हैं लेकिन हमें वीजा की जरूरत नहीं है। तो ये आपका FMR होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर को, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज म्यांमार, है ना, और ये आपका इंडिया है। इंडिया की कौन से स्टेट्स म्यांमार से टच होते हैं, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, राइट।
ANMM, ऐसे आप याद कर सकते हो, नॉर्थ टू साउथ का लोकेशन। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लेंथ जो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर की 1643 किलोमीटर है। ये 4 स्टेट इसको टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ हिल्स हैं, जैसे मिशमी हिल्स हो गई, पटकाई हिल्स हो गई, चिन हिल्स हो गई, ये आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। देन ये देखिए, ये ट्राई पॉइंट का काम करता है, इट कनेक्ट्स चाइना एंड बांग्लादेश साउथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो इसका जो बॉर्डर है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे साउथ में यहाँ पे आपका चाइना भी हो गया, है ना, यहाँ पे म्यांमार हो गया और यहाँ पे इंडिया भी हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये म्यांमार है, ऑलराइट, ये म्यांमार है। इंडिया, म्यांमार और चाइना का वहां से पॉइंट भी स्टार्ट हो जाता है, ट्राई जंक्शन। क्लियर। ये चीज है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा स्टेट की सबसे ज्यादा लेंथ है बाउंड्री की म्यांमार के साथ। इनमें से इन चारों स्टेट में सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है विथ म्यांमार। मैंने पहले भी आपको इस सेशन में ये समझाया भी है। नेक्स्ट वी हैव युगांडा, अगेन अफ्रीकन नेशन, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट हुई थी। देखिए, नॉन अलाइन मूवमेंट आप सबको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, आपका जो पूरी दुनिया थी दो सुपर पावर के बीच में डिवाइड हो गई थी, यूएसए एंड द यूएसएसआर। कुछ लोग यूएसए के साथ हो गए, कुछ लोग यूएसएसआर के साथ हो गए थे। बट कुछ ऐसे देश थे, जिसमें से इंडिया एक देश था, जिन्होंने बोला हम वी विल बी नॉन अलाइंड, हम किसी की तरफ अलाइंड नहीं है। तो वहां से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। उसमें इंडिया थी, अफ्रीका था, उसमें यूगोस्लाविया था, है ना, इंडोनेशिया के लीडर्स थे। तो इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट का फॉर्मेशन किया। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट की समिट थी, ये आपकी युगांडा की जो कैपिटल सिटी है कंपाला में, यहाँ पे हुई थी। देखो, ये सब चीजें हम बता देते हैं, आपको याद रहेगा कि युगांडा की कैपिटल सिटी कंपाला है। अब एक बार मैप में देख लो। तो अगेन पहले मैं देखो, हमेशा आपको ट्राई करता हूँ कि पूरे कॉन्टिनेंट पे उसका लोकेशन दिखाऊं, फिर उसको जूम इन करूं। तो ये देख रहे हो, ये लेक विक्टोरिया के जस्ट ऊपर आपका युगांडा है, राइट। तो ये देखो, ये लेक विक्टोरिया, इसके जस्ट ऊपर आपका युगांडा है। युगांडा इसको टच करता है। साउथ सुडान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, कीनिया हो गया, ऑलराइट, तंजानिया हो गया, राइट, और यहाँ पे रवांडा को टच करता है। क्लियर। तो यहाँ से याद रखिएगा, तो इट इज अ लैंड लॉक कंट्री इन ईस्टर्न अफ्रीका, कैपिटल कंपाला है। कीनिया, साउथ सुडान, डीआरसी, रवांडा और तंजानिया को ये टच करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, लेक क्यूगा और लेक एडवर्ड, ये यहाँ पे पाई जाती है। तो एटलीस्ट विक्टोरिया और एल्बर्ट का नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, बहुत हमको डिटेल में नहीं आना कि युगांडा की हम सारी ज्योग्राफी पढ़ लें, नो, हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए एंड वी कैन इजिली टिक। चलिए, और आई बिलीव अगर जो भी बच्चे सेशन रेगुलर देख रहे हैं, तो युगांडा हमने एक दो लेक्चर में और कवर किया था। अफ्रीकन नेशंस में जो है ना, आपको याद रहने चाहिए। क्लियर। नाउ वी हैव द अरावली रेंजेस। तो अगर आपने डेली करंट अफेयर सेशन देखे थे हमारे उस, है ना, अगस्त महीने के, तो ये न्यूज वहां भी कवर हुई थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है, बेसिकली एक ओपिनियन बोला है कि अरावली के आसपास माइनिंग नहीं की जाए, बिकॉज ये एनवायरमेंटली हार्मफुल है। ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अरावली रेंजेस को हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, जो पहली चीज यहाँ ध्यान रखिए, इंडिया में कुछ मेजर रेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज है आपका ये हिमालयन, ठीक है। फिर ये देखो अरावली है, अगर मैं बोलूँ इसका ओरिएंटेशन क्या है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर ये देखो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है, देन सतपुड़ा है, और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपकी कौन सी नदी बहती है, मैंने पहले ही बताया था, नर्मदा नदी, ठीक है। ये एक रिफ्ट वैली है, नर्मदा रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है ना, कैसे बनती है, सब चीजें हम ज्योग्राफी वाली क्लासेस में आपकी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी कोर्स में। देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स इधर, ईस्टर्न घाट्स हियर, और ये आपकी गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। ये आपकी मेजर रेंजेस हैं आपकी इंडिया के, ठीक है। तो अरावली का रेंजेस अगर आप देखो, एक तरह से ये क्या करती है इंडिया को, इसका जो राजस्थान का ड्राई रीजन है ना, और यहाँ पे इस रीजन को डिवाइड करती है। सो ये आपको याद रखना है। लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, ये याद रखेगा। ये 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को कवर करती है। इट इज द ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से ये एक है। क्लियर। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसे हम रेलिक माउंटेन भी बोलते हैं, रेलिक माउंटेन, जो काफी ओल्ड हो गया है।
ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। हाईएस्ट पीक याद रखिएगा, हर रेंज की आपको हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी गुरु शिखर पीक, जो कि माउंट आबू के करीब है। माउंट आबू राजस्थान का एक इकलौता हिल स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए माउंट आबू पे कौन सा सबसे फेमस टेम्पल लोकेटेड है। मैं हिंट दे देता हूँ, जैन टेम्पल है। देन वी हैव, इसमें से कुछ रिवर्स का ओरिजिन भी होता है यहाँ से, अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन भी है। तो इसमें आपकी बानस हो गई, तहीबी हो गई, लूनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। और ये इंदस और गंगा रिवर के बीच में ड्रेनेज डिवाइड का भी काम करता है। तो ये देखिएगा, तो अगर इंदस की रिवर बात करें तो इंदस की सारी रिवर ऐसे बहती हैं, है ना, और गंगा की सारी नदियां इधर बहती हैं। ऑलराइट, तो एक तरह से ये ड्रेनेज डिवाइड का काम करता है बिटवीन इंदस एंड द गंगा रिवर। तो ये चीज याद रखिए। यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे जिंक पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब भी अरावली रेंजेस के आसपास पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव चंदका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, है ना, और हम ये भी हो सकता है हम कई बार इनको कवर भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली क्या है, न्यूज में क्या होता, द ओडिशा गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सांभर डियर एंड गौर बाइसन इन द चंद्रका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सांबर करके एक डियर की प्रजाति होती है, और साथ ही साथ गौर, है ना, इंडियन बाइसन जिसे बोलते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर रही है आपकी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये कहाँ पे है देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, तो उड़ीसा में, ये देखिए वो ये पूरा उड़ीसा है ना, उड़ीसा का मैप है, और यहाँ पे है आपका चंदका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आपका कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में भी है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका जो उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ऑलराइट, ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द घाट्स, यहाँ पे देखिए है। 1982 में इसको सेंचुरी के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। इसका जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल विथ डिस्टिंक्ट समर, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको पता होनी चाहिए, मैं कुछ मार्क कर दे रहा हूँ, एटलीस्ट वो आप याद रखिएगा। सिमलीपाल, ऑलराइट, भितरकनिका, गहिर माता, है ना, ये कुछ याद रखिएगा आप लोग, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो बार बार न्यूज में रहते हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये 4 या 5 आपको याद रखना है। ठीक है, एक यहाँ पे नल्लाबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मूविंग ऑन, ताइवान, ये आपका ताइवान भी न्यूज में था। ताइवान देखिए, चाइना और ताइवान, है ना, दो एक ही नेशन का पार्ट है, बट अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। चाइना क्लेम करता है ये हमारा पार्ट है, तो ये न्यूज में हमेशा बने रहेगा। ताइवान देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के रूप में बहुत बड़ी बन चुकी है। इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स और ये जो इलेक्ट्रिक चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है, वो हम ताइवान से ही इंपोर्ट करते हैं। तो लाई चिंगते फ्रॉम ताइवान रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसे शॉर्ट में डीपीपी बोलते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं, थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम ये बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखना है ताइवान कहाँ पे लोकेटेड है। सो दिस इज चाइना, है ना। चाइना के अगर आप देखोगे, ये छोटा सा आइलैंड जो है वो आपका ताइवान है। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ऑलराइट। तो चाइना बोलता है कि भाई ये हमारा पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट रहेगी, तो इसमें लड़ाइयाँ चलते रहती हैं, राइट। सो इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। इसकी कैपिटल है ताइपी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी माउंटेनियस इंटीरियर है, कोस्टल प्लेन्स भी है, सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और पॉलिटिकल स्टेटस ये याद रखिएगा, सेल्फ गवर्निंग विथ इट्स ओन गवर्नमेंट क्लेम्ड बाय चाइना। गवर्नमेंट वहां की खुद की है, अपनी बनाई हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट चाइना बोलता है नहीं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, हमारा एरिया है, वो हमारी गवर्नमेंट रहेगी वहां पे। तो ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैप याद रखिएगा। ये देखो यहाँ पे इंडिया है, चाइना। अगर आप वर्ल्ड मैप को ना प्रॉपर देखोगे ना, आपको चीज समझ में आएगी, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। चाइना बहुत दूर नहीं है इंडिया से, ये सब लगी हुई है चीजें, है ना, पास में ही है। और इस वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बनी रहती हैं इन बाउंड्रीज के ऊपर। चलिए नेक्स्ट वी हैव सागर आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। सो एक गंगा सागर मेला होता है सागर आइलैंड पे, जो कि वेस्ट बंगाल में है ना।
और यहाँ पे लगभग 10 मिलियन, मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पिलग्रिम्स यहाँ पे पहुंचे हैं इस गंगा सागर मेला के लिए, राइट। और बताया जा रहा है ये जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू साइक्लोन, राइजिंग सी लेवल और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, अभी सागर आइलैंड का लोकेशन हमें समझना है। स्टेट तो हमने देख लिया कि इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये देखो, ये वेस्ट बंगाल का मैप है। वेस्ट बंगाल के जो सदर्न में ये एरिया, अगर इसको आप जूम इन करोगे तो यहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये है सागर आइलैंड। ऑलराइट, इस सागर आइलैंड की कुछ स्पेशलिटी है वो याद रखिएगा। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा होता है वहां पे ये आइलैंड बना हुआ है, राइट। डेल्टा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब नदी समंदर से आके मिलती है तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और यहाँ पे ये डिपोजिशन करती है। तो डेल्टा एक फॉर्म होता है जो कि एक डिपोजिशनल फीचर होता है। डिपोजिशनल फीचर या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है रिवर का। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, जो आपका क्लास 11 की एनसीईआरटी जो हमारी सीरीज भी चल रही है उसमें लैंडफॉर्म का जो यूनिट है उसे हम देखते हैं, डेल्टा आपका एक रिवराइन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। और इट लाइज एट द माउथ ऑफ द हुगली, हुगली रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हुगली रिवर के जस्ट माउथ पे लोकेटेड है सागर आइलैंड। क्लियर। देन रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू पिलग्रिम्स वगैरह बहुत जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका है न्यूज में पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने जंगल बुक करके जो कॉमिक्स आता था या कार्टून आता था देखा है? आई बिलीव सभी ने देखा होगा। उसमें कैरेक्टर था मोगली। तो ये जो मोगली का जो कैरेक्टर है और ये जो जंगल बुक है, एक पर्सन थे जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। बताया जाता है रुडयार्ड किपलिंग छुट्टी मनाने आए थे यहाँ पे, उस टाइम ब्रिटिश राज चल ही रहा था। छुट्टी मनाने जंगल में बैठे थे किसी, और वहां बैठे बैठे उनको एक ख्याल आया और उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी। और वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी आपकी पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। देखो, इसका कुछ एरिया महाराष्ट्र में है और कुछ एरिया इसका मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवनी और ये जो जिला है इसके आसपास आपका पेंच टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूज में क्या होता है, इट हैज दिस रिजर्व हैज बीन डेजिग्नेटेड एट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ठीक है, एंड द 5th इन एशिया। और ये इसका पर्पस क्या है? बेसिकली लाइट पोल्यूशन से इन एरियाज को दूर रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फाउना है। तो यहाँ पे लाइट पोल्यूशन मतलब वो होटल से आपके बड़े बड़े वो एलईडी लाइट प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो इससे लाइट पोल्यूशन होता है, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा असर उन पर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और मैं बहुत स्पेसिफिक बताता हूँ, एक जगह है इसमें रूखड़, पेंच टाइगर रिजर्व है। मैं तो घुमा हुआ वहाँ पे, मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ। रूखड़ करके जगह है, वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ, पत्थर बना हुआ, जहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने बैठ के जंगल बुक लिखी थी। तो पेंच टाइगर रिजर्व हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार लोकेशन देख लेते हैं इसकी। सो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश में आइए, है ना। मध्य प्रदेश में ये आप देख सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व। देखो, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे ये महाराष्ट्र का बॉर्डर, महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे आपका पेंच टाइगर रिजर्व बसा हुआ है। आप अदर भी यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो पेंच के बारे में देख लेते हैं। ये 1975 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला। 98-99 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये सतपुड़ा मैकाल रेंज का पार्ट है ना। और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डेजिग्नेटेड है बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है? नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड इंस्पायर्ड द रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। और पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर्स भी जो नंबर से काफ़ी ज़्यादा है। आप कभी भी वहाँ घूमने जाए आपको डेफिनेटली टाइगर की साइटिंग्स होंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये देखिए न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे बताया गया है कि इन्वेजिव स्पीशी है जो कि आपकी उलंडी रेंज जो है ना, वहाँ पे फैल गई है और उस वजह से उसको साफ करना है, राइट। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ये चीज़ बताई है। अब देखिए, इन्वेजिव स्पीशी क्या होती है? बेसिकली जो उस लोकेशन की नहीं है, वो कहीं और से है और वहाँ पे आके फैल गई, जिससे जो लोकल आपकी जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सफ़र कर रहे हैं। तो उस वजह से उसे बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशीज।
अब देखिए, ये आपका देखिए आप साउथ इंडिया है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेस्टर्न साइड में ये आपका लोकेटेड है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ऑलराइट, तो ये आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। इसके आसपास भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे देखिए यहाँ है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एराविकुलम नेशनल पार्क है आपका। यहाँ पे देखिए एक वजाचलरल टाइगर रिजर्व है। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। याद क्या करना है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और तमिलनाडु और केरला के पास में एक पलाकड गैप है, राइट। गैप क्या है, बेसिकली जैसे ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे ऐसे वेस्टर्न घाट्स है ना, ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में इसमें कुछ गैप्स बने हुए हैं, रास्ते, नेचुरल रास्ते बने हुए हैं। तो उन गैप्स को हम बोलते हैं, ये जो माउंटेनियस गैप होते हैं उनको गैप के नाम क्या आता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। तमिलनाडु के आसपास इसको पलाकड़ गैप दिया गया है, भोर गैप दिया गया है ना। तो बहुत सारे अलग अलग गैप्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है, पलाकड़ गैप के आपके आसपास है, ठीक है। और इसके देखिए आसपास बहुत सारे अदर टाइगर रिजर्व भी है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लगभग 4600 आदिवासी लोग रहते हैं। कुछ इंडिजीनियस टाइप है, जैसे आपके कादर्स, मलासर्स, ऑलराइट, पुलैयार्स, मुदावर्स, एरावलम, ये सब यहाँ की जो इंडिजिनियस ट्राइब है यहाँ पे रहती हैं। देखिए इन वेस्टर्न घाट्स में एक ट्राइब्स है, इरूला ट्राइब। मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा कि सर ट्राइब्स का मतलब क्या है, इनसे तो हम बातचीत भी नहीं करते हैं, ये किस चीज में अच्छे होते हैं, हमें क्या पता। देखो जो ट्राइबल इंडिजिनियस नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्राइब्स है ये नेचर के बीच में रहते हैं, इन ये देख के बता देते हैं कि ये पौधा किस काम आता है। वो अपनी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो जो जंगल से जो पेड़ पौधे हैं उसका यूज करके वो मेडिसिन बनाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसको बहुत अच्छे से अगर हम आदिवासियों से पूछें, बातचीत करें, तो उस नॉलेज का हम यूज कर सकते हैं, उस ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर सकते हैं हम कमर्शियल चीजों में, और लोगों के हेल्थ केयर में काफी मदद हो सकती है। बट उसके लिए हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से बातें करनी होंगी, हम ना फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज पे। दूसरी चीज, इरूला ट्राइब की मैं बात कर रहा था, ये वेस्टर्न घाट्स की ट्राइब है। ये बहुत अच्छे स्नेक कैचर्स हैं, और ये इतने अच्छे स्नेक कैचर्स हैं कि ये वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। फ्लोरिडा करके एक जगह है यूएसए में, जहां पे बर्मीज पाइथन जो कि एक इन्वेजिव स्पीशी बन गई। ये देखो आपको इन्वेजिव स्पीशी सारी चीज इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगी, इस न्यूज से। तो यूएसए में फ्लोरिडा करके एक जगह है जहां पे बर्मीज पाइथन करके एक अजगर है, बहुत बड़े बड़े अजगर होते हैं। ये फैल चुके हैं, इनकी बहुत ज्यादा प्रजातियां बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस पाइथन को पकड़ो और इनको खत्म करो, ठीक है। तो ये वहां के लोग तो पकड़ नहीं पाए, तो इनको पता चला इरूला ट्राइब ये बहुत अच्छा पकड़ता है, ये यूएस वाले आए, इनको ले गए यूएसए की, आओ पैसे देंगे, पकड़ो तुम अजगर। तो यहाँ पे आके बहुत मदद कर रहे हैं। तो देखो, अगर टैलेंट को सही तरीके से देखा जाए, वो फिर वर्ल्ड फेमस होने में उसको वक्त नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव मॉरिशियस। तो अगेन मॉरिशियस इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में है ना, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अगर आप नीचे जाएंगे तब फ्रॉम तमिलनाडु टुवर्ड्स साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, आपको वहाँ मॉरिशस मिलेगा। तो न्यूज में क्या था, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया है बिटवीन इसरो एंड मॉरिशियस रिसर्च इनोवेशन काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स। इसरो हमारा इतना फेमस हो चुका है, अब छोटे छोटे देश आ रहे हैं कि भैया हमारी मदद कर दो, सैटेलाइट साथ में बनाते हैं, आप हमको मत बताइएगा टेक्नोलॉजी, हम भी लॉन्च करना चाहते हैं। तो इसरो का ऐसा नाम हो चुका है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मॉरिशियस। तो ये रहा, अगर आप देख रहे हैं दिस इज, ये आपका मेडागास्कर है ना। और यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको अगर आप जूम इन करेंगे, वो है आपका मॉरिशस, जिसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट लुइस, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ है, तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, लेट्स से कि ये इंडिया है ना, यहाँ श्रीलंका है, तो अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका मॉरिशस है। तो इंडियन ओशन में है, पार्ट ऑफ मैस्करीन आइलैंड, क्लियर। एक एटमॉस्फेयर है, जब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट, तो एक मैस्करीन हाई करके एक एरिया है, जोन है, वो बेसिकली नाम ही पड़ा, वहाँ पे जो आइलैंड्स है जिसके ऊपर हाई प्रेशर रहता है, मैस्करीन हाई, वो मैस्करीन आइलैंड्स के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन आइलैंड है इसका रॉड्रिगस आइलैंड है, आगा लेगा है ना, ये भी मॉरिशस का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये ध्यान रखिएगा। देन सेंट ब्रैंडन, ये आगालेगा आइलैंड्स है ना, अजम्पशंस आइलैंड, ये सब पूछा जाता है कहाँ पे। कैपिटल्स की पोर्ट लुइस है, ठीक है। और इसको अरब्स ने 975 अगर एडी की हम बात करें तब उसको खोजा गया था। फिर पोर्तुगीज और डच सेलर्स यहाँ पे इन्होंने अपना बेस बनाया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदुइज्म सबसे ज्यादा डोमिनेंट रिलीजन है। यहाँ के पीएम वगैरह सब इंडियंस है। आप बोलोगे सर इंडियंस कैसे हो गए यहाँ पे, तो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स इनको एज ए इंडेंचर्ड लेबर ले आके यहाँ पे छोड़ते थे और इनसे काम करवाते थे। ब्रिटिशर्स तो चले गए, इंडियंस रह गए, तो इंडियंस की आपको पता ही है हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अपना रास्ता बना के वहाँ पे सारा गवर्नमेंट वगैरह इंडियंस ही संभाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये इसका मैप है, सॉरी फ्लैग है ना। देन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज़ में थी, बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक स्टडी थी जिन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हैं, किसको, जो वहाँ की माउंटेन बर्ड्स हैं, बिकॉज ऑफ जंगल कटाई की वजह से और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट। तो देख लेते हैं ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देख रहे हो, वेस्टर्न अरुणाचल में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे एक मॉलिन नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक नामदफा नेशनल पार्क है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, मॉलिन नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में ध्यान रखिए। ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल में कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। कामेंग एक रिवर भी है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है। देन प्रोटेक्टेड एरिया है आपका बेसिकली, इसमें सेसा ऑर्किड सेंचुरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इवन यूपीएससी तक में पूछा है। पाखुई टाइगर रिजर्व, जिसे पाके टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में भी, राइट। और यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है। देन वी हैव, इसे नाम कैसे मिला ईगल नेस्ट, नेम्ड आफ्टर द रेड ईगल डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी की एक रेड ईगल डिवीजन थी, उसके नाम पे इसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ नोटेबल डिस्कवरीज थी, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट डिस्कवरी साइट ऑफ द बुगुन लियोचिला, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे पाई गई थी। आपको बस लोकेशन पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, और उस स्टेट में अदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं। चलिए अब आपके देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेक विक्टोरिया इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसमें। लेक विक्टोरिया मैंने आपको पढ़ाया अफ्रीका में है, तो करेक्ट आंसर इज डी, है ना, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका बाय सरफेस एरिया, ठीक है, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है ये। नेक्स्ट वी हैव विच मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम युगांडा। युगांडा से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो करेक्ट आंसर इज सी, वाइट नाइल, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या था आपका, लेक विक्टोरिया से आपकी ब्लू नाइल होती है और युगांडा से आपकी वाइट नाइल होती है, और ये जो ब्लू नाइल है और वाइट नाइल मिलके आपकी नाइल रिवर को फॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव सागर आइलैंड इज पर्टिकुलरली नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन सी इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे एनुअल गंगा सागर मेला, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द होमवर्क फॉर यू, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज नेम्ड आफ्टर विच रिवर। किस रिवर के पे बेस्ड है ये आपका, नर्मदा, गोदावरी, पेंच रिवर एंड डी ताप्ती रिवर, ठीक है। तो ये बताइएगा। और आप मुझे, मैंने आपसे एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट को टाइगर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज। लार्जेस्ट नेशनल पार्क एरिया वाइज क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो हमने देखे, ठीक है। और आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वो मैप्स अच्छे से ध्यान रखिएगा, और एक आपको इन 6-7 महीने के जब आपने कवर किया तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, है ना, कुछ इंडियन ओशन के आइलैंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार ही न्यूज़ में आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना, और मैप पे हमेशा उसको ध्यान रखो, तो आप भूलोगे नहीं कभी लोकेशन, ठीक है। चलिए अब आपसे मैं अगले सेशन में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।